हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव। इन दिस विल टॉक अबाउट मिस्टेक्स डन बाय नूब कोडर्स जिनको हमें अवॉइड करना है। जब आप कोडिंग की दुनिया में एंटर करते हो वहां पर कुछ कुछ गलतियां आप करते हो जो हमें नहीं करनी चाहिए। आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला कि आप वो गलतियां करो फिर उनसे सीखो, फिर गलतियां करो फिर उनसे सीखो, जो कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सेकंड कि लोग आपको अपनी गलतियां बता दें, आपको गलतियां पहले से ही पता हो ताकि आप उन पर अपना टाइम वेस्ट ना करो। तो आई थिंक सेकंड ऑप्शन ज्यादा प्रेफरेबल है, ज्यादा प्रैक्टिकल है, ज्यादा अच्छा है। तो स्टार्ट करते हैं 10 पॉइंट्स के साथ, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या गलतियां मैंने खुद की है अपने टाइम पर जब मैं कोडिंग करता था, क्या क्या गलतियां लोग करते हैं। जो आपको अगर पता लग जाएगा तो आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा और उसका आप यूटिलाइज कर सकते हो अपनी कोडिंग को और अपलिफ्ट करने में। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ, जो कि कंफ्यूज बिटवीन लैंग्वेजेस। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, C++, जावा, पाइथन, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। कौन सी लैंग्वेज से स्टार्ट करूं यार। मेरा जो ये वाला दोस्त है ये जावा कर रहा है, ये वाला दोस्त है C++ कर रहा है, और ये जो यूट्यूबर है इसका फॉलो करता हूँ ये मुझे पाइथन कह रहा है करने को। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं किससे स्टार्ट करूँ। यहाँ पे सिंपल सा फंडा लेके चलना है, तीनों में से कुछ भी चूज कर सकते हैं, ज्यादा मेजर आपका डिफरेंस नहीं आने वाला है। बट अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो आप C++ ले लो, जावा ले लो, कुछ भी ले सकते हो। आपने एक लैंग्वेज में मास्टरी हासिल कर ली, उसके बाद किसी भी दूसरी लैंग्वेज को पकड़ के कंप्लीट करना 2-3 दिन से ज्यादा का प्रोसेस नहीं है। आपको C++ लेनी है C++ लो, पाइथन लेनी है पाइथन ले लो, तीनों में से कुछ भी ले सकते हो, मेजर डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो आपका लैंग्वेज वाला डाउट तो एटलीस्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए अब तक यार। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, जो कि लर्निंग विदाउट अप्लाइंग। कि आपने चीज समझ तो ली बट आपने अप्लाई करके देखिए। अपना एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। जब मैं गया सेकंड ईयर में, सोचा चलो स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम पर उतनी अवेयरनेस नहीं थी, उतना कंटेंट भी अवेलेबल नहीं था यूट्यूब पर। तो एक चैनल था न्यू बॉस्टन करके, न्यू बॉस्टन पर गया मैं, वहां से मैंने जावा की प्लेलिस्ट निकाली और सीखना शुरू किया। मैं बैठा हूँ बेड पे लेटा हूँ, बढ़िया ठीक है, खा पी रहा हूँ, चल रहा है, कुरकुरे खा रहा हूँ और साथ में जावा की वीडियोस देख रहा हूँ। हाँ पहला हो गया, ठीक है, मैं समझ गया, ये समझ चुका हूँ, ये समझ चुका हूँ। क्योंकि बहुत ही घटिया प्रोसेस है, आपको नहीं करना है ऐसे। आपको क्या करना है, आप पहली वीडियो देख रहे हो, साथ साथ अप्लाई करके देख रहे हो, अगली वीडियो देख रहे हो, अप्लाई करके देख रहे हो। ये चीज आपको फॉलो करनी है, मेरी तरह गलती नहीं करनी। बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, जो कि सेल्फ डाउट या अंडर कॉन्फिडेंस। कि मान लेते हैं आपने किसी इंस्टीट्यूट का कोई कोर्स ले लिया, आप उसको फॉलो कर रहे हो, आपके मन में कुछ कुछ डाउट्स आ रहे हैं जो कि आपको लग रहा है कि बहुत फंडामेंटल चीज है, तो बहुत सिली डाउट आ रहा है। इस डर के मारे आप इसको पूछ नहीं रहे हो। इससे क्या हो रहा है कि जो आपके आगे आने वाले कॉन्सेप्ट है वो भी आपको समझ नहीं आ रहे, क्योंकि आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। तो मन में एक चीज लेके चलनी है यार, कि डाउट चाहे कोई सा भी हो, सिली डाउट हो, फंडामेंटल डाउट हो, या कोई बहुत नेक्स्ट लेवल डाउट हो, पूछना है। पैसे देख के पढ़ रहे हैं आप, फ्री में नहीं पढ़ रहे हैं, तो डाउट आपके सॉल्व होने चाहिए, ठीक है। तो डाउट पूछने यार, डरना नहीं है। पैसे देख के पढ़ रहे हो यार आप, किसी ने आपको पैसे दिए नहीं जेब में डाल के लिए मैं 500 ले और मेरे से पढ़ ले, ऐसा कोई नहीं कर रहा। आप उल्टा दे रहे हो और पढ़ रहे हो, तो फुल चौड़ में पूछो कि मुझे समझ में नहीं आया, समझा। जब तक नहीं समझ में आएगा आगे नहीं पढ़ने वाले हैं। तो डरो मत और डाउट पूछो, आस्क योर डाउट्स। ये आपका थर्ड पॉइंट। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में, जो कि अंडर एस्टिमेशन ऑफ योरसेल्फ। आपने क्या किया कि कोई भी क्वेश्चन आया, मान लीजिए कोड फोर्स पर आप कोड कर रहे हो, वहां पे लेवल C का कोई क्वेश्चन आया, आपने बोला कि मैं A और B तो सॉल्व कर लेता हूँ, बट C मुझसे सॉल्व नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं है। आप कॉन्टेस्ट दे रहे हो, लेवल C क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर रहे हो, उसके आगे जा ही नहीं रहे हो, आपको लग रहा है कि मुझसे तो होगा ही नहीं ना, मेरे बस की बात ही नहीं है। आपने खुद को अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। तो इस चीज पे भी ध्यान देना कि ऐसा नहीं, आपके मन में माइंडसेट ये होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए मेरे से तो सॉल्व होके ही जाएगा। तो जब ये माइंडसेट होगा तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। जब आपने पहले ही हार मान ली यार मुझसे तो नहीं होगा, तो होना भी होगा तब भी नहीं कर पाओगे। तो इसी का ध्यान रखना। एग्जाम्पल के लिए यार, जब मैंने कोडिंग स्टार्ट की थी तो उस टाइम पर एक क्वेश्चन था, गूगल का था, जिसमें बेसिकली आपकी JCB होती है, कुछ कुछ चिकन्स होते हैं वो भाग रहे होते हैं, JCB उनको पकड़ रही होती है। तो उसमें मैंने 3 दिन लगाया उसको सॉल्व करने के लिए। मेरे दिमाग में था कि अब तो सॉल्व करके मानूंगा मैं इसको, ठीक है। तो कुछ कुछ टेस्ट केसेस तब के एंड में रह गए थे, मेरे दोस्त ने सॉल्व कर लिया था। 3 दिन के बाद मैंने गिव अप किया कि भाई मैं नहीं कर रहा, अब तुम मुझे समझा दे। यहाँ पे क्या चीज फॉलो करनी है कि आपके दिमाग में एक टाइम होना चाहिए कि मैं इतना टाइम दूंगा, इसके बाद ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, ठीक है। नहीं तो आपका सारा टाइम ऐसा उसी क्वेश्चन में चला जाएगा, जो कि बेवकूफ़ी है। मैंने 3 दिन यहाँ पे लगाए तो कि बेवकूफ़ी वाली चीज़ थी, 3 दिन नहीं लगाना चाहिए किसी क्वेश्चन के अंदर। तो आपको ये तो मान के चलना है कि मैं सॉल्व कर दूंगा, बट एक दिमाग में टाइम लिमिट भी होनी चाहिए कि हाँ इस टाइम के बाद मैं हिंट देख लूंगा, इस टाइम के बाद मैं एडिटोरियल देख लूंगा, इस टाइम के बाद मैं अपने दोस्त से कंसल्ट कर लूंगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट के बारे में और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। कोडिंग के बारे में एक चीज़ है कि जब तक आप इसको कंसिस्टेंटली करते हो आपको सब कुछ आता है। जिस दिन आप बीच में गैप लेके आ गए, जिस दिन आपने बीच में छोड़ दी और कुछ दिनों बाद उठाई, तो आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो कंसिस्टेंटली करते जाओ, भले ही दिन का एक क्वेश्चन करो, भले ही दिन में 1 घंटा दो, बट देना इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंटली करना बहुत जरूरी है, तभी आपको फायदे मिलेंगे, नहीं तो आपको फेडी चीजें दिखेंगी, थोड़ी देर में भूल जाओगे। तो कंसिस्टेंट रहना है यार, कंसिस्टेंटली चीजों को सॉल्व करना है। कंसिस्टेंसी कोडिंग में दिखाओगे तभी आगे जा पाओगे। तो कंसिस्टेंसी इज मस्ट। यहाँ पे कंसिस्टेंसी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं मिलने वाला है आपको। अब बात करते हैं 6th पॉइंट के बारे में, जो कि है डिस्कशन इज इंपॉर्टेंट, पीयर प्रोग्रामिंग इज मस्ट।
आप किसी भी प्रॉब्लम को देख रहे हो, आपका एक तरीके से पर्सपेक्टिव उस पर जाएगा कि हाँ इसको ऐसे सॉल्व कर लूंगा। अगर आपके ग्रुप में काम कर रहे होते, पीयर प्रोग्रामिंग कर रहे होते, तो बहुत सारे लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करते। हर किसी का अपना डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता, कोई किसी रास्ते से जाता, कोई किसी रास्ते से जाता, और आपको देखने को बहुत सारी अप्रोचेस मिल जाती है कि इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मान लो दिल्ली से गोवा जाना है तो सबको अलग अलग रास्ते बताओगे, कोई यहाँ से जाएगा, कोई वहाँ से जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मुझे ही ऑफिस जाना है गुड़गांव, अब मेरे को जो रास्ता पता है वो 25 किलोमीटर का है, बट अगर उन्होंने पापा से पूछो मुझे 18 किलोमीटर का रास्ता बता देंगे। तो ऐसा रास्ते आपको मिल जाएंगे अगर आप अपने दोस्तों से पूछोगे कि भाई तूने क्या सोचा और कैसे सोचा, आपको उनका थॉट प्रोसेस समझ में आएगा, आपको उनका पर्सपेक्टिव मिलेगा, आपको डिफरेंट अप्रोचेस का आइडिया लग जाएगा। तो अगर आप डिस्कस करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, डिस्कस करके कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, तो बहुत अच्छी चीज है। एटलीस्ट पेयर प्रोग्रामिंग तो आपको करनी ही चाहिए। नाउ कमिंग टू 7th पॉइंट, जो कि है डीबगिंग इज एन आर्ट। डीबगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी कोड करने वाले अपने कॉलेज टाइम के अंदर, आप जब आप कंपनी के अंदर आकर सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह काम कर रहे हो तो तब कोड करने वाला, उसमें भी एरर आने वाले हैं। तो आपको डीबगिंग आनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कोई नल पॉइंट एक्सेप्शन आ गया, कभी इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ गया, आपको पता होना चाहिए कि आपने ऐसा क्या कोड कर दिया है जो एक्सेप्शन आ रहा है। आपको लॉग्स देखने आने चाहिए कि हाँ ये एक्सेप्शन किस लाइन से आ रहा है। तो डीबगिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप किसी भी फेज में चले जाओ डेवलपमेंट के, आपको डीबगिंग आनी ही चाहिए, एक मस्ट स्किल है। ठीक है, अब बात करते हैं 8th पॉइंट के बारे में, जो कि है परसेंटेज क्राइटेरिया। हमने कोडिंग वाली चीजें बहुत सारी देख ली, बट किसी कंपनी में बैठने के लिए एक एलिजिबिलिटी भी होगी, उस चीज के बारे में बात करते हैं। आपको अपने सीनियर से पता लगाना है कि ऑन कैंपस इंटर्नशिप्स, ऑन कैंपस जो प्लेसमेंट की कंपनीज आती है, उनका परसेंटेज क्राइटेरिया क्या है। अब मान लो आपने कोडिंग तो अच्छी कर ली, बट आपकी परसेंटेज है 60% वाले बच्चा को अलाउ ही नहीं है, तो कैसे बैठोगे बच्चे। तो उस चीज का ध्यान रखना है, परसेंट क्राइटेरिया देखो और उस हिसाब से अपने परसेंटेज को मेंटेन रखना है कि हाँ यार ये कर लो, बट साथ ही साथ 75% भी मुझे मेंटेन करनी है, उसके बाद ही मैं बैठ पाऊंगा, उसके बाद ही परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। तो इस चीज पे भी ध्यान रखना है। बात करते हैं बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे हुए डाउट के बारे में, जो कि है प्रोजेक्ट्स के बारे में, कि मैं वेब करूँ या मैं एंड्रॉइड करूँ या मैं ML करूँ या मैं क्या करूँ। बहुत सारे ऑप्शन है। फिर दोबारा अब क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे सेम डिफिकल्टी मैंने अपने टाइम में फेस की थी सेकंड ईयर के अंदर। मेरे पास ऑप्शन थे, या तो मैं वेब कर लूँ या तो मैं एंड्रॉइड कर लूँ, यहाँ तक तो मैं आ गया था। अब यहाँ पे मैंने 1 महीना लगाया डिसाइड करने में कि क्या करना है। ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको एडवाइस क्या फॉलो करना है कि आपको कोई भी रैंडम एक पिक कर लो, उस पर 2 हफ्ते काम करके देख लो। आपने वेब उठाई, 2 हफ्ते काम करके देख लिया, आपको थोड़ा आइडिया होने लग जाए कि मुझे इस चीज में जाना भी है, क्या जो इससे बनने वाला प्रोजेक्ट वो मुझे सेटिस्फाई कर भी रहा है, क्या मुझे मजा आ रहा है इस पे काम करके, वो आपको 2 हफ्ते में पता लग जाएगा। तो उस चीज से आपको आइडिया लग जाएगा। आपने वेब करके देखी, 2 हफ्ते काम करा, मजा नहीं आया पर यार, तो अब मैं एंड्रॉइड ट्राई कर लेता हूँ। एंड्रॉइड करी, मजा नहीं आया, ML ट्राई करता हूँ। एक्सप्लोर करो, और यहाँ पर आप मल्टीपल भी जा सकते हो कि आपने वेब भी कर लिया, आपने एंड्रॉइड भी कर लिया, आपने ML भी कर लिया। आपकी बीटेक 4 साल की है, आपकी BCA 3 साल की, आपकी MCA 2 साल की है। टाइम बहुत ज्यादा है आपका प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो आप मल्टीपल भी ट्राई करके देख सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो पैरेलल प्रोजेक्ट भी आप बना सकते हो कि आपने एक बना लिया ML में, एक बना लिया वेब में, एक बना लिया एंड्रॉइड में। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। कंफ्यूज होकर टाइम खराब नहीं करना, इससे अच्छा ट्राई करके देख लेते हैं, नहीं मजा आएगा तो छोड़ देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं 10th और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि अगर कोई समझदार बच्चा है तो किसी भी गलती को दोबारा दोहराता नहीं है। वो बच्चा बिल्कुल बेवकूफ है जो दूसरों की गलतियों से सीखता नहीं है। चाणक्य कहते हैं इन दोनों चीजों के बारे में कि आपको गलतियों से सीखना है, अगर आप नहीं सीख रहे तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, और आपको अपनी गलतियों को दोबारा रिपीट नहीं करना है। तो लास्ट पॉइंट इज डू नॉट रिपीट दीज मिस्टेक्स। तो हमें समझ में आ चुकी है क्या क्या गलतियां लोग करते हैं, क्या क्या गलतियां मैंने की हैं, जो आपको नहीं दोहरानी है, इनसे सीखना है ताकि आपका बहुत सारा टाइम बच जाए और उसको आप किसी प्रोडक्टिव जगह पे यूटिलाइज कर सकते हो। तो इतना ही था इस छोटी सी प्यार इस वीडियो में। मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए